ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ को लगता है कि पूरे वर्ल्ड ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕरेंदे ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ 4-5 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਹੁਣ बढ़ चढ़ के ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕरेंदे ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ इन टॉपिक को डिस्कस करके अपने आप को ये आखना कि हाँ मेरे को भी ये मसला है या मैं भी चाहता कि मैं इसको हल करावां मैं बहुत घट देखी लेकिन अगर ये जिमें तुसा सर दर्द जिमें तो आपको कोई बई बीमारी जिमें तो आपको शुगर जिमें तो आपको ब्लड प्रेशर उमें ही एक माइनर जी बीमारी है जिसको असा सारी बीमारियां दी वजह जड़ बना देंदे से अज खास कर मैं काफ़ी अरसे तो कोशिश कि मेरे को कोई बेहतरीन डॉक्टर मिल वजन क्योंकि डॉक्टर तो बहुत आते हैं डिग्री वाला डॉक्टर तो आपको पता है साको समझ नहीं आता साको डॉक्टर चाहिए जो कि इंसानियत तो भरपूर शख्सियत होवे जो कि समझे कि मरीज़ है क्या उनकी मसाइल क्या हैं तो नफ्सियात क्या है समझ गए उसको मेरे नाल अज मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं तो माशाल्लाह अगर मैं तो कोई गल दसा कि एक खातून हो के तुसां नफ्सियात को समझ के नफ्सियात पढ़ाओ भी तो बाकायदा तौर पर एक कामयाब ना बढ़ाओ एक छोटी गल कहनी बाकी मैम तो पुछतूँ इन्होंने बारे मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा शबीर क्या हाल है मैम बिल्कुल ठीक ठाक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम कैसा लग रहा है बहुत अच्छा कंफर्टेबल ग्रेट डेफिनेटली आज हमने बहुत सारे लोगों के मसाइल हल करने हैं फॉर श्योर इट विल बी प्लेयर थैंक यू मैम थैंक यू ਹੁਣ थी कि नफ्सियात की गल दिमाग की गल बहुत ज़रूरी है लेकिन खवातीन किवें बहुत वजन अपने आप को रमज़ान की आमद है तो हुण उन तो पहले थोड़े जे टिप्स थोड़े जे टोटके तो होने चाहिए ना क्योंकि मसरूफियत इतनी थी वेंदी है कि घर तो बाहर वन नहीं सकते पॉलर्स के चक्कर लगते नहीं एक तो पैसा बहुत ज़ाया थींदे ई वजह तो असां पहले भी मेहमान इन्हां को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना चुके थे लेकिन हुणे मेहमान कह नहीं हुण तो मेज़बान हैं मेरे नाल मौजूद हैं शमा अफजल ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीके नाल ताकू हर्बल तरीके नाल ओ टिप्स देंदे ओ तरीके दसेंदे कि तुहाडी ब्यूटी तुहाडे वाल तुहाडा वेट किवें किवें सैट थींदे तुसां आप भी आजमा के दे तो तुसां जानते भी हो तुहाडे नाल सामने कोई नवा चेहरा कहनी क्या हाल है मैम मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र आप ठीक ठाक है मैम आज तबीयत ठीक है आपकी बिल्कुल 100% श्योर क्या होगा आज एनर्जी डाउन क्यों लग रही है मुझे नहीं नहीं ऐसी कोई ठीक बात है। नहीं बिल्कुल 100% बिल्कुल एक और मेहमान मैं बहुत खुश हाँ आज क्योंकि आज खवातीन बल्ब मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं क्योंकि खवातीन वो खवातीन कामयाब है जी शोदी घरों बाहर निकल के तालीम हासिल करके दे ई माशरे च रह के ई तो वध के कामयाबी क्या होए लेकिन अगर मैं तो आखा कि ई तो वध के भी कामयाबी होंदी है अगर मैं तो आखा कि एक कामयाबी वो भी होंदी है जी टाइम तुसां कल्ले थी वेंदे जी टाइम तुहाडे सिर दे उत्ते जिम्मेदारी होंदी जी टाइम तुहाडे साथ देवन वाला कोई होंदा कै नहीं क्योंकि तुसां अपने मुल्क च भी कै नहीं ते तुसां एक खातून है तुहाडे कोल दू ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਾ हैं जो तुहाडी औलाद है तो तुसां उन्हां दी हिफाजत भी करनी है उन्हां दा ख्याल भी रखना है तो उन्हां को माँ प्यो बन के पालना है एक घट गाल कहनी मैं तारुफ की गाल थी है ना मैं आखे क्या तारुफ होवे जो इन्हां दी काबलियत है वो तो गाल थी से होंदे थे लेकिन क्या ये काबलियत घट है कि इन्हां दे अंदर अपने मरहूम शौहर दी हुण तक मुहब्बत दा मैं आखा एहसास नज़र आंदे सब तो वड्डी खूबी तो सब तो वड्डी पहचान उन तो इलावा जितनी खूबसूरती नाल मैम ने अपने बालों को अपने आप को समेटे तो इन दुनिया बाकायदा मिसाल बन के दिखाए कि ये देखो औरत कितनी बाहिम्मत है अज मैं बड़ी अपने आप को खुशी मेरे को महसूस थी पई है कि मैं मैम का तारुफ करवेंदी पई हाँ मेरे नाल मौजूद हैं इकरा मुबीन शाह मैम क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप सुनाएं ठीक मैं है बिल्कुल ठीक ठाक मैम आपके बारे में ना A to Z आप ही से सुनूंगी डेफिनेटली नो वन नो माय ठीक है ना क्योंकि किथा मेरे तो गलती ना थी मैंने एक मैं आधी है मैं तो इतनी जी गलती मैम दे बाज ना थी मैंने मेरे को मंजूर ही कहनी नो नो ठीक है बिल्कुल बहुत शुक्रिया मैम आने का थैंक यू अज दी आवाज़ मैं खुश बैठी हाँ तो ज़रूर कोई खास गल तो हो से
میں آتی ہاں ینگ ٹیلنٹ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਗਿਣ ਕੇ ਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਨੇ ਫੇਮਸ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣ ਵੇਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਥੀ ਵੇਂਦਾ ਇਨਸਾਨ मेरे नाल मौजूद हैं प्रिंस अली खान। क्या हाल है प्रिंस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक मैं ठीक ठाक हूँ, आज ठीक लग रहा है, आज बिल्कुल मुझे ओके फ्रेश। हैं जी, बस रेस्ट वगैरह किया क्योंकि हाँ। जब नेक्स्ट टाइम आए थे तो शो था। ओके हाँ जी, तो अब रेस्ट किया। आज कंफर्टेबल भी हो, शो हाँ भी जी। अपना अपना लग रहा होगा है? ये सेकंड शो है ना इसलिए हाँ कंफर्टेबल बिल्कुल। और वैसे भी ये तो आपका अपना शो है, आप लोगों का तो घर है, आपके तो वालिद का ये जी। घर है, आप लोगों की वजह से तो हम सब हैं जी। अब पहले आपसे सॉन्ग सुनना था लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक एक ज़रा हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तब तक आप कोई अच्छा सा प्यारा सा हमें बूस्ट करने के लिए सॉन्ग सोच रखो, ठीक है? मैम सबसे पहले जानना चाहूँगी आपकी फीलिंग्स, आपका एहसास पीटीवी मुल्तान सेंटर के इस मॉर्निंग शो में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने ही वसीब के इस प्लेटफॉर्म का? बहुत अच्छा। आई ऑलरेडी सेड कि इट्स बीन वेरी प्लेयर टू बी हियर। और पीटीवी जो मुल्तान सेंटर है ये मेरे लिए नया नहीं है, इट्स लाइक जस्ट अ सेकंड होम फॉर मी। ऑलवेज ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ख़ास तौर पे विमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर। कोशिश होती है इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को आगे करें, इनकरेज करें उनके टैलेंट को, उनके पोटेंशियल को। और उसके अंदर भी वो ये देखते हैं कि यार कितने लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से कितनी दूसरी ख़वातीन और हज़रात को वो क्या क्या दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जो पीटीपी मुल्तान कर रहा है और इसको आई थिंक इस ट्रेडिशन को उसको ऐसे ही करते रहना चाहिए, चलाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात मैम। आज आपको पता है ना हमने बड़े खूबसूरत टॉपिक पे बात करनी है, नफ्सियात का कारोबार में क्या अमल दखल है। ओए होए होए, आपने बात तो बहुत अच्छी की है लेकिन ये जितना खूबसूरत टॉपिक है ना ये उतना ही डिफ़िकल्ट है। इसीलिए बिल्कुल। और ये जो टॉपिक का चॉइस है आप ये देखें कि बीइंग क्लिनिकल कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमसे हमेशा यही पूछा था डिप्रेशन बता दें, स्ट्रेस बता दें, एंजाइटी बता दें। हर चैनल यही बात बता रहा होता है, हर एक बंदा यही बात कर रहा होता है। लेकिन बिजनेस जो हमारी बैकबोन है जिसके बगैर हमारा मुल्क खड़ा नहीं हो सकता उस पर कोई बात करता नहीं है, नहीं करता बिल्कुल। और साइकोलॉजी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। आप देखो जितनी इन्फ्लेशन हमारी सोसाइटी के अंदर हो गई है और जिस तरह से चीज़ें डाउनफॉल जा रही हैं और लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उसे देखें उनकी सबसे पहले तो उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अब अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर काम कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं। अगर आप उनकी साइकी को देख के नहीं चलेंगे, अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो देखें साइकोलॉजी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर डाल रही है ना वो क्या कर रही है, उसकी बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, बिल्कुल उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है, उसके वर्क प्लेस को इम्प्रूव करना। वर्क प्लेस क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप कैसे बात कर रहे हो। जैसे भी आपने पीटीवी की बात की तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में पीटीवी ही बताऊंगी कि आप देखें कि जिस तरह से फीमेल आके यहाँ पे कंफर्टेबल है, बिल्कुल ये इसका कल्चर है, ये इसका कल्चर है बिल्कुल। जिस तरह ये फीमेल्स को प्रमोट कर रही हैं खास तौर पे उनके टैलेंट को, क्योंकि आपको पता है हमारा साउथ पंजाब बहुत पीछे है, लोगों को वो समझते हैं साउथ पंजाब से आए हैं तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, जबकि लेजेंड्स आए यहीं से हैं। एग्जैक्टली हमारी जो सोल है साउथ पंजाब की ये हाईली टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है यहाँ के लोग, नो डाउट। और हमेशा टॉप पोजीशंस पे आपको साउथ पंजाब के लोग ही नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी में एक चीज़ बड़ी कही जाती है कि माइंडसेट। जब आप इस्लामाबाद जाते हो, अपर लाहौर अपर पंजाब की साइड पे जाते हो तो कहते हैं साउथ पंजाब का बच्चा, लेकिन जब वो कम्पीट करते हैं ना तो साउथ पंजाब हमेशा यहाँ पे स्टैंड करता है और वो यहाँ पे आ जाता है। 100% आई एम एग्रीड। तो साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या कल्चर है उसको कैसे आप इम्प्रूव करें ताकि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव भी हो जाएं, वो आपके लिए एफिशिएंट भी हों और वो अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करें। हाँ वो करें अचीव। थैंक यू मैम। और बड़ा ही आज खूबसूरत प्रोग्राम रहेगा और आज तो बनता है कि हमारे वो भाई हमारे वसीब के वो भी लोग जो कि
چلیں جاتے نہیں ہیں لیکن بیٹھ کے ایک دفعہ سن لیں کہ ڈاکٹر کیا رہی ہیں, بہت ضروری ہوگا. آتے ہیں میم آپ کی طرف. اب بتائیں آپ کا سیکنڈ ہمارے ساتھ کا یہ ساتھ ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو, پہلے کی نسبت اور اب کی نسبت؟ پہلے بھی ونڈرفل تھا, اب بھی ونڈرفل ہے. ٹھیک ہے, آج ہمارے لیے کیا لے کے آئی ہیں, کیا کیا ہمیں ملے گا؟ کیونکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم نے اپنے وسیب کو بہت کچھ ٹپس میں دینا ہے, ان کو آگاہی تو دینی ہے. ہاں جی, چونکہ دیکھیں اب الحمدللہ کل پہلا روزہ ہو جائے گا, تو اسی پوائنٹ آف ویو سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. چونکہ خواتین ظاہر ہے ورکنگ ویمن بھی ہوتی ہیں اور گھریلو بھی ہوتی ہیں, دونوں کا ذرا لائف سٹائل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور ایفرٹس بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کی ڈائٹس بھی ڈیفرینٹ ہی ہوگی. تو جو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں ان کو تو اپنی ڈائٹس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ انہوں نے 6 to 7 یا 8 آورس جو ہے وہ گھر سے باہر کام کرنا ہوتا ہے. آپ تو بہترین طریقے سے جانتی ہیں, آپ تو خود ماشاءاللہ پرنسپل بھی ہیں, آپ تو اپنا اتنا اچھا آپ کا ورک لوڈ بلکہ آپ کے اوپر تو نارملی بہت زیادہ ہوتا ہوگا. ہاں ہوتا ہے, لیکن بٹ شوڈ بی مینیجیبل. اگر آپ اچھے مینیج کر سکتے ہیں کام کو تو ایزیلی سروائیو کر جاتے ہیں آپ نا. تو جو ایک عام حالات میں جو جیسے کہ رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہوتا ہے کہ نارمل لیں آپ سحری کو, جیسے کہ ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں. اور لیکن چونکہ میں عموماً یہ بات دیکھتی ہوں کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ ویٹ گین ہو جاتا ہے روزوں میں. اوبیسلی ہو جاتا ہے چونکہ بہت زیادہ ہم فاسٹ فوڈ کا استعمال ذرا زیادہ کرتے ہیں روزوں میں, اور ہم جو ہیں وہ 7-8 گھنٹے کے فرائیڈ فوڈ ان کے بغیر جب ہمیں سکون ہمارے مائنڈ سیکٹر میں نا ایک بات ہوتی ہے کہ ہم 6-7-8 گھنٹے بھوکے ہیں, تو پھر ہم نے کھانا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بات وہ نفسیات کی بات, ہاں نفسیات والی بات ہو گئی نا یہ. تو لیکن ایز اٹ از ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہم لوگ صبح سحری نارمل لیں, اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی سی ڈرنک ہے جو میں سمجھتی ہوں زبردست ہے, چیا سیڈ لے لیں یا تخم مرلنگا لے کے اس کو, اور اس میں ایک لیمن ہم ڈال کے, اور بالکل لاسٹ میں جب اذانیں ہونے لگے اس سے پہلے ہم لے لیں, تو یہ بھی فل فیلڈ ہے اور اس میں بھوک بھی نہیں لگتی, اور ویٹ بھی آپ کا جو ہے نا بہت سپیڈ سے جو ہے نا وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. میم اس کا پورے مطلب ایک گلاس ہم نے پانی لیا, پانی ہم نے نیم گرم لینا ہے, نارمل لینا ہے, کیا کرنا ہے؟ میں تو عام حالات میں بھی سمجھتی ہوں کہ پانی کو نارمل نہیں لینا چاہیے, تھوڑا سا نیم ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں ذرا ٹھنڈے پانی کا ٹرینڈ ہے, تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں. تو نارمل پانی لے لیں, لیکن نیم لیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہو جائے گا آپ کے لیے. اور اس میں 1 لیمن یا ہاف ہم نہیں, 1 لیمن آلموسٹ اس میں ہونا چاہیے آپ کا 1 گلاس کے اندر نا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے ایک تو فل فیل بھی ہوگا, اور یہ بہترین بھی ہے آپ کے ویٹ لاس کے اندر. اور جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹامک میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی برننگ ہو جاتی ہے روزے کے دوران میں, تو یہ بھی جو ہے نا اس کو کافی جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھے گی چیز. اس میں ہنی وغیرہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ہنی, دیکھیں ایک تو ہنی لوگ کچھ کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے کہا پوچھ لیں. ہنی بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں نا اسٹامک کے پرابلم جب ہوتے ہیں نا تو ہنی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے. آپ صحیح بات ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو آپ جتنی چیزوں کو مکسچر اس میں کریں گی تو دیکھیں اس کی جو اپنی جو فیزیبلٹی ہے نا وہ چینج ہو جائے گی پھر. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں سمپل وے پہ ہم لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا, ہمیں اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. بہت ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں نا جہاں پہ ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ مسٹیک بتانی چاہیے, اپنی بات کہنی چاہیے, تبھی آپ کو صحیح یا غلط کا پتہ چلے گا. جی ہماری اگلی مہمان میم, آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ Very good. It's my first time, but Yes, your first time. very first time on camera. Oh, really, ma'am? Yeah. میم کچھ بتائیں اپنے بارے میں. میں فی الحال تو آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے بتایا میری اسٹوری, جیسے یو نو, تو اسی طرح کے کچھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں ود ان 1 ایئر. تو میں ان لیڈیز کے لیے, ان گرلس کے لیے ایک ایسے میسیج لائی ہوں کہ دیکھیں جو میرے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو نارمل کرنے کے لیے بچوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ مجھے ان کے لیے کرنا ہے, ناٹ فار می نا. تو اب جو میری نیکسٹ لائف ہے جو بھی ہے وہ صرف میرے بیٹوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان کو دیکھ کے, ان کو سارا کر کے, تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے جب ماں نارمل ہوگی سب کچھ تو ماں ہے. کتنے عرصے سے باہر, کتنے عرصے سے تھیں؟ اس 9 جرنی کو بھی تھوڑا شیئر کریں. 9 ایئرس. آئی واز ان ساؤتھ افریقہ. اوکے, ساؤتھ افریقہ. میری شادی ہوئی تھی, ہماری شادی تو آن لائن ہوئی تھی. اوکے. ارینج میرج تھی بٹ کنورٹڈ ٹو لو میرج. ہی واز ویری نائس اینڈ کائنڈ پرسن. آئی ریئلی مس ہم.
कोई I बात really नहीं, miss उनके him. दर्जात बुलंद करे, आपको बाहिम्मत खातून बना के इसी तरह अपने बच्चों पे सलामत रखे, आमीन। मैम बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, और उसके अभी बाद तो और दिखानी अभी है, बहुत दिखाने, हम सब आपके साथ हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जी। तो बस इसीलिए था अपने बच्चों के लिए। फिर दूसरा मैंने सोचा कि जी एक औरत को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक एज ए मदर नहीं, मैं एज ए वुमन भी बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये डाइवोर्स्ड है, ये विडो है, तो वो ना पाकिस्तान का, यहाँ की सोच का, तो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है ना। हम स्टडी तो कर लेते हैं, हमारे पास एजुकेशंस होती हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास शऊर नहीं है, तो उसको तो हमें खुद डेवलप करना है ना। तो इसीलिए ये होता है कि अगर एक इंसान खड़ा है तो वो कुछ ना कुछ किसी को मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं बाकी लेडीज़ को मोटिवेशंस देना चाहती हूँ कि देखें, मैं जिस ट्रेजेडी, जिस ट्रॉमा से गुजर के ये सब कुछ आगे कर रही हूँ, लाइफ स्टार्ट की है, तो बाकी किसी के साथ तो ऐसा नहीं है, तो उनको और ज़्यादा अपनी जर्नी को लेके चलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिर अपनी स्टडी से स्टार्ट लिया। दैन उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर मैं पाकिस्तान हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ तो ऑनलाइन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ग्रेट। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट की, फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर और थोड़ा सोशल साइकोलॉजी। हाँ जी, आज हम बिल्कुल बिल्कुल अभी यही हम पॉइंट मैं लाना चाह रही थी जी। तो इसलिए हर चीज़ में तो नफ्सियात आती है, बिल्कुल, चाहे ऑनलाइन भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें अगर हम ऑनलाइन हैं, हमारी कम्युनिकेशन से हमने उसकी माइंड रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद ही हम उसको अपना बिजनेस का बता सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं। एग्रीड। और कहीं ना कहीं घर में बैठी हर औरत को, हर बच्ची को, ठीक है डॉक्टर नहीं बनी कोई बात नहीं, बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, अपने लिए ही सही थोड़ा सा नफ्सियात को पढ़ के समझना ज़रूरी है, पढ़ना नहीं समझना ज़रूरी है। ये आपके और आने वाले एक्सेप्ट भी करना है। नफ्सियात को पाकिस्तान या कहीं पे भी ये समझा जाता है, हाँ साइकोपेशन, नो साइकोपेशन ये तो एक अच्छा है ना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना तो वो नॉर्मल पर्सन है। यहाँ पे यूँ नहीं होना चाहिए कि नहीं हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हमें साल में एक दफ़ा 1 विज़िट तो लेना ही चाहिए फॉर आवर सेल्फ, नॉट लाइक जैसे एक होता है ना अपने लिए कुछ भी लाइक होता है, तो उस चीज़ के लिए। अब जैसे पाकिस्तान में है तो इस चीज़ को मतलब नहीं करते, बाहर जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू है, वहाँ पे तो अभी जो ये ऐड है उनकी लाइफ में, ये ऐड है आप ये देखें ना, तो इसीलिए उनकी लाइफ इतनी स्मूथ है, मेंटली वो कितना अच्छा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि अब अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका माइंड सेट क्या है, और माइंड सेट आपका प्रॉपर्ली आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर बना रहा होता है। अगर आप ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर पहली चीज़ ये देखेंगे कि माइंड सेट कैसे बन रहे हैं, और जिस तरह का माइंड सेट होगा आप उसी तरह से एक्ट करोगे, उसी तरह से एक्ट करेंगे। इसी तरह हमारी होती हैं पॉजिटिव वाइब्स, वो हमें बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। सॉन्ग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ब्रेक भी ज़रूरी है। और क्या सुना रहे हैं आप? हम सॉन्ग है कीती साडी बुढ़े ने तो पागल तने। वाह जी वाह, सबको सुनाओ तो नाजरीन तुसा सॉन्ग सुनो, हूँ तो बाद ब्रेक गिनसू या ना गिनसू वर्ल्ड से सा बाद पहले सॉन्ग तो सुन गिनू। वेलकम बैक मेरा सोना। वैसे ज़्यादा इंतज़ार था कहना कि तो इतना ज़बरदस्त सॉन्ग सुनाए, क्या बात, क्या कमाल है। शुक्रिया जी। ये अभी न्यू लॉन्च किया आपने या पुराना? 2 मंथ हो गए अपलोड हुए। मैं सुने कहना ही ना ही मुझे तुम मैं कि ये नवा लेकिन ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। थैंक यू जी। रुख साहिबा, सबसे तो हम अपने टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ बताएं कि ये मैं बल्कि आप दोनों से ही पूछूंगी, माहिर नफ्सियात, जब हम नफ्सियात के डॉक्टर की बात करते हैं तो आपके घर वालों से लेके हर मिलने वाला
एक मिनट के लिए ना झिझक जाता है कि यार ये तो मतलब हमें पहचान जाएंगे, ये तो हमें पढ़ लेंगे, कि एक आ जाता है। ये क्वेश्चन हर कोई करता है हाँ। कि जी आप बताएं, मेरी पर्सनालिटी असेसमेंट कर दें, मुझे बता दें हमारे अंदर क्या है। हाँ। देखें, पहली तो बात ये है कि अगर आप जजमेंटल हो जाएंगे और आप बात पे जजमेंटल हो रहे हैं, तो उसी बंदे ने आपसे भाग जाना है कि यार ये क्या बात हुई। इनके होता है ना। अब देखें, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, आप में 10 अच्छी चीजें होंगी तो 5 बुरी चीजें भी लाजिम होंगी। सी बात है। और बहुत जल्दी हम आप बैठे कैसे हो, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपके पोस्चर्स कैसे, आपका आई कांटेक्ट क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप 5 मिनट में पहचाने जाते हो। लेकिन क्योंकि हम जजमेंटल नहीं होते, हमारा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है एक डेजिग्नेट, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने पर्सनालिटी असेसमेंट करानी है, आप क्लिनिक आए। आप कहते हैं कि हर चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए और फौरन मिल जाए, तो देखिए पर्सनालिटी एवेल्यूएशन के लिए कुछ पर्सनालिटी टेस्ट हैं, ये ज़रूरी है ना। ज़रूरी है, अगर आप करवाना चाहें तो। नहीं भी करवाएं, आप कहते हैं कि जी हमें बस रैंडम बता दो, देखें अगर मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ, मैं तो आपकी बहुत सारी बातें जानती हूँ, बिल्कुल। मैं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको बताते हुए। बात करने से मुझे भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिला, इस पे मैम थोड़ा सा आप भी देखने वालों को गाइड करें कि वाकई सबसे पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है, इसके लिए हमें करना चाहिए। देखें, अभी जैसे अभी ब्रेक टाइम में हम बात कर रहे थे कि सेल्फ टाइम इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट। देखें, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि जी सोने से पहले आप 10 मिनट अपने आप का एनालिसिस कर लें। व्हाट इज दिस? बिल्कुल सही। देखिए, इस्लाम जो है ना वो दीन फितरत ऐसे तो नहीं कहा जाता। हम नफ्सियात की बात करते हैं तो हर चीज़ पे हमें अल्लाह ताला बताता है, देखें ये बिल्कुल आपकी नफ्सियात और इंसानी तर्ज अमल के साथ की चीज़ उसने इस्लाम में हमें बताई है ना। आप जो 10 मिनट अपनी असेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जी आप कितने लोगों के साथ ऐसे मिले जिनकी नेगेटिव थॉट्स थी, कितने लोगों के साथ ऐसे मिले जिन्होंने आपको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दी, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ें ऐसे डिप्रेसर्स थे उन्होंने आपको दिए। तो मतलब आप वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि आप किसकी चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग हमारे यहाँ बहुत आम है, हमारे यहाँ नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और आपको किसी ने, आप हर कोई यहाँ पे आज कहता है कि जी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव होना कोई बुरी बात नहीं, सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है, आप एहसासमंद होते हैं। लेकिन आप ओवर सेंसिटिव हैं। आप देखिए ना डिफरेंस क्या है सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव में। अगर ये किसी को समझ नहीं आता तो मैं इसको एक बहुत आसान करके बताती हूँ। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का हर एक को पता है, सबको पता है। अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंस में है वो सबको अच्छा लगेगा, जरा सा ओवर होगा हर कोई से बैक ऑफ कर जाएगा। आप अपनी शादीशुदा रिश्ते के अंदर, आप अपनी वर्क प्लेस के अंदर, आप अपने सिबलिंग्स के अंदर, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी, आप जब तक सेंसिटिव हैं इट्स गुड, और वो आपके रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाती है चीज़। आप ओवर सेंसिटिव हुए, लोग आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप ये ब्लेम करते हैं क्योंकि हमारी इनसाइट नहीं होती, हम ब्लेम करते हैं कि देखो दूसरा मुझे समझता नहीं है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसके लिए क्या किया, उसने मुझे क्या दिया। तो ये ब्लेम गेम करना छोड़ें, क्योंकि जब आप खुद से सवाल करते हैं, खुद से जवाब देते हैं, तो ये सारा इम्पैक्ट होता है क्रिएट। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, उससे टाइम लें, उसके साथ चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि वो बंदा या बंदी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो न्यूट्रल पर्सन है, वो आपकी असेसमेंट करके आपको बताएगा कि आपकी नोट्स कहाँ पे लग रही हैं। आप ये देखो कि हमारा ये सोसाइटी का डायलेमा है, जब हम नोट्स लगा लेते हैं हमें प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, फिर हम जाते हैं, हम कहते हैं ओवरनाइट ठीक कर दो, हमने आपसे एक सेशन लिया है अब रिजल्ट 100% आ जाए, इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं आ सकते। तब है जब हमें एडमिट होने तक की नौबत आ जाती है, मेरे मुताबिक। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ, सिवियरिटी हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल सही है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो किस बेस पे बनाया है, शऊर अकल की बुनियाद पे बनाया है। अगर हम देखें ना तो हम बहुत बेहतरीन जज हैं अपने ऊपर, अगर हम अपने ऊपर जज लग जाए ना तो हम बेहतरीन फैसले कर सकते हैं। हमें पता होता है हर पॉजिटिविटी, हर नेगेटिविटी। जज बनने के लिए भी हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो हमें बताएं, उस कैटेगरी में तो लेके आए कि हम अपने आप को जज की उसमें अपने आप को तो कर सकें। मैं आपको शाहनज़ैनब एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, और प्लीज़ इसको अगर किसी ने अपने माइंड में इसकी नोट लगानी है तो ज़रूर लगाएं। आप अपनी कंपनी ज़रूर देखें, आप जहाँ उठ बैठ रहे हैं उन लोगों को ज़रूर देखें।
अगर 60 डेज तक, मैं कहती हूँ 60 डेज तक आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ उठते बैठते या क्लोज रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये चीज नोट करेंगे 61 डे पे आप खुद नेगेटिव होंगे। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव किसी कंपनी में हैं या पर्सन के साथ 61 डे पे आप बहुत पॉजिटिव होगे। ऐसे ही है। क्रिएटिविटी भी तभी आएगी। आप ओवर थिंकिंग हो, आप ओवर थिंकर बन गए हो, आपको मैं क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर जितना पोटेंशियल और टैलेंट है मैं तो सारी दुनिया से आगे चला जाऊँ, लेकिन पसंद ही नहीं करनी एग्जैक्ट नहीं, वो दूसरा बंदा आपको कभी एहसास ही नहीं दिलाने देगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है। मैं पीटीवी की इसलिए भी बात कर रही थी कि जब ये फीमेल्स को एम्पावर करते हैं या दिखाते हैं, तो यहाँ पे आके जैसे इकरा ने अभी कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आई हूँ, बिल्कुल लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी इनको पीटीवी ना देता, या तो हमें इनकी स्टोरी सुनने से हो सकता है इनकी स्टोरी सुनने से 10 और लोगों को मोटिवेशन मिले। Exactly. इसी बिल्कुल बेस पे ये मैं भी आई हूँ हाँ। कि शायद मुझे देखकर कोई मोटिवेट हो सके, कोई लड़की, मैम, हम कोई तो माँ, मैं कोई अपनी बात करूँ औरत, तो कोई बिल्कुल। बहन, कोई भी। जरूर आप मैं पहले तो अपने बच्चों के लिए निकली, फिर उस खवातीन के लिए कि मैं उनका पेन फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रायल से गुजरी हूँ। इवन आई थिंक मैं गुजर रही हूँ, बट आई कांट एक्सप्लेन माई पेन, नो वन कैन फील ना। तो इसलिए मुझे इतना शो नहीं करना। अगर मैं किसी को शो करती हूँ कोई फील ही नहीं कर सकता। They don't know how. आप चलिए, बात आपसे हो रही है तो मैं करना चाहूँगी। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारे अंदर का एक महरूम इंसान होता है ना, हाँ जी, मैं उसको इस तरह से क्लेम करती होती हूँ कि खुद साख्ता जो हमारी एक अंदर का डिप्रेशन होता है, जिसको हम अपना गमज़दा ऊपर वो तारी कर लेते हैं कि हम तो बहुत ही थोप देते हैं। हम तुम्हारे साथ तो ये हो गया। मैं देखिए, सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसके बैक पे कोई होगा Exactly. कि वो अगर ये तारी करेगा तो कोई उसको संभालने वाला है, तभी तो वो गम मना रहा है। गम मनाने के लिए भी साथ होना लाजिम है, अदरवाइज ऐसे ही मजबूत किरदार मिलते हैं। हमें क्या गम से कहेंगी? निकालने वाला बनना चाहिए। हाँ, गम में तो हर कोई डालता है, सब डालते हैं, लेकिन हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी का गम निकाल सकें, किसी को, या उसका काम कर सकें, लाइक थोड़ी सी भी एक हेल्प हो या सपोर्ट हो। इसी तरह मेरे साथ भी है। मैं जैसे थी, मेरे पास साउथ अफ्रीका में जो मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे थे। मेरी वहाँ की जितनी सारी लेडीज़ फ्रेंड थे ना, मैं उनको ऑन कैमरा कहने जाती हूँ, आई रियली मिस यू ऑल। वो बहुत अच्छी हैं मेरी सारी पाकिस्तानी फ्रेंड्स वहाँ की, सही। और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आप पाकिस्तान आएँ और मुझे मिलें, और फिर हम उसी तरह सिटिंग करें। एक तो वो है वहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जैसे मैं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स, माँ बाप ने भी काफ़ी समझाया सिखाया। अभी मेरे यहाँ जो भाई हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस कंडीशन में, जो मेरे बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं वो जस्ट उसकी वजह से हो रहे हैं अपनों कि की यू नो वजह। ना। हाँ, 2 बेटे, एक 7 ईयर अभी जस्ट, और एक अभी 4 इयर्स। तो नाउ दे गोना बी स्टार्ट स्कूल कमिंग सून फॉर न्यू माशाल्लाह। एडमिशंस। ज़रूर। मैम, आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पे, क्योंकि टाइम हमारा कभी भी नहीं रुकता, ना हमारे लिए ना किसी के लिए। क्या है मैम ये, मतलब सिंपल आसान लफ्ज़ों में पूछूंगी ताकि हमारा वसेब भी समझ आए। कारोबार, जिसे हम बिज़नेस कहते हैं, किसी भी किस्म का, और उसमें हमारी नफ्सियात, क्या रिलेशन, क्या है इनका, आपस में क्या ताल्लुक़ है? देखिए, बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, कैसे करोगे? एआई तो अब आए हैं ना, एआई तो अब आए हैं, एआई को ऑपरेट करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए। अब जब बंदा है तो उसके साथ, अच्छा पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन में बता दूं, साइकोलॉजी जो होती है, नफ्सियात जो है वो ह्यूमंस की है। ह्यूमंस के ऊपर क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है, क्या आ रही है, क्या दे रहे हैं, किस तरह से बिहेव हो रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, बिहेव क्या है उसका, ठीक है। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो उसका पर्टिकुलर नेम है ना, उसको हम ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, बिजनेस साइकोलॉजी को बिजनेस साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, ताकि सारों को आसानी से समझ आ जाए। सही है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, अब देखें, इसके अंदर भी पैटर्न्स हैं। ओके, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, जैसे हमने पहले ही बात की है कि जी आपने उसकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट डालती है उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर। सही है। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी करनी है, आपने मार्केटिंग भी करनी है, आपने फाइनेंस भी देखना है, आपने प्रेशर भी देखना है, आपने इकोनॉमिक्स
اپنا سارا سرکل بھی دیکھنا ہے, آپ نے سوشل سرکل بھی دیکھنا ہے, آپ نے ساری چیزیں دیکھنا ہے. آپ نے ساتھ میں جو مینیجر ہوگا یا انٹرپرینور جو ہے یا سی ای او اونر جو بھی ہے, اگر وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی ٹیم کے اندر کس کس طرح کس کس کو پرابلم آ رہی ہے, کسی کو پرسنل پرابلم ہے, کسی کو فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کو ایموشنل پرابلم ہے, کوئی بہت اچھا ہے لیکن بول نہیں سکتا, اس کی کمیونیکیشن سکلز میں پرابلم ہے, کسی کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں وہ پریزنٹ نہیں کر سکتا, اس میں پرابلم ہے. اسپیچ تھراپی, تو یہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے. تو یہ چیزوں کو ساری کو سائیکالوجی دیکھتی ہے. اور پھر آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, سب کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. جو فیڈ بیک ہوتا ہے, آپ دیکھیں اب ہر کمپنی, ہر برانڈ, ہر آرگنائزیشن فیڈ بیک مانگتی ہے. فیڈ بیک کیا ہے؟ ہمارا جو ان سے تعلق رہا ہیومنس کا, اس کے بعد انہوں نے کیا فیل کیا. جیسے ہم یہاں آئے, آپ نے سب سے پہلے پوچھا بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, ایک فیڈ بیک گیا. اب وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا, اس کی بیس کے اوپر آرگنائزیشن جو ہے اپنی اسٹریٹجیز کو پلان کرے گی, اپنے آنے والی جتنی بھی چیز ہوگی اس کو پریپیئر کرے گی. دیکھیں اگر بزنس کرتے ہیں جو میں نے سوچا وہ ہو جائے, فار ایگزامپل آپ کے, میں اس کا نام نہیں لوں گی, ایک بوٹل آئی تھی, ان لوگوں نے اس کے اندر ایک فلیور ایڈ کیا تھا, وہ نہیں چلا. آپ نے سوچ لیا کہ لوگ اس کو پسند کریں گے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ اس کی پہلے سیمپلنگ کراتے, کچھ بناتے, سیمپلنگ کراتے, تو آپ کو فیڈ بیک ملتا, پھر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کے بزنس سکسیس ہونا ہے یا انسکسیسفل ہونا ہے. میں سمجھتی سائیکالوجی کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے سامنے ان فرنٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اپنی مینٹالٹی لیول کو اس کی مینٹالٹی لیول پہ لے جا کے نا, پھر ہم اس کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں ایزیلی, نہ کہ ہم اپنی مینٹالٹی لیول کے حساب سے اس بندے کو جج کر رہے ہوں بیٹھ کے. میڈم بزنس کا جو ہے نا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اس سے چینج ہوتا ہے. سائیکالوجی آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن نارمل سائیکالوجی ہے. ہم اگر بزنس کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو دوسرے کے مائنڈ سیکٹر کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم نے تو اس کو ہر طریقے سے سیٹسفائیڈ کرنا. بالکل نہیں, ان کے پاس ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس تو ڈیلی بیس کے ہم بزنس پیشنٹس کا ایک الگ ہجوم ہوگا آج کل کے. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ جس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں, اگر آپ بینک سے لون لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے, جس کے اندر قائبر بھی آ جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 100 روپیہ لینے گیا ہوں, لیکن اگر 30 روپے میں نے ان کو ہی دے دیے تو میں نے اپنی بزنس میں انویسٹ کیا کرنا ہے. اور کیونکہ وہ رننگ کیپٹل ہوتا ہے آپ کا, آپ کے کیش ان ہینڈ آپ پھر زیرو ہیں, اب آپ کے اوپر ڈبل بوجھ ہو گیا, آپ کا رننگ کیپٹل شارٹ ہوتا چلا گیا, اب آپ نے لون کا انٹرسٹ بھی دینا ہے. جب آپ کو پروفٹ ہو ہی نہیں رہا, آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ نے یہ ساری چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے لے کے جا سکتے ہو اس کی ساری چیزوں کو. اور اسپیشلی جو آپ ہیومنس بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ بیٹھے ہو, آپ کا ایک پرٹیکولرلی فیلڈ ہے کہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. لیکن جو آپ کوسچن ہم سے کر رہے ہو, بہت سارے کوسچنس کے آنسر آپ کو ہم سے زیادہ شاید اچھے آتے ہیں, کیونکہ nobody knows anything, everything, لیکن اور everybody knows anything. اس میں رہنا ہے ہم نے. ہاں, اور اگلے کو آپ کو اس کے اندر کوسچن کر کے تھوڑی دیر آپ نے چپ ہی رہنا ہے. ہاں بالکل. اگر آپ اپنے ہی کوسچن کا جواب ہمارے اینڈ سے دے دو گے تو گیسٹ کیا کرے گا؟ ایسے ہی ہے. اسی طرح سے سارا ایسا ہوتا بھی ہے, نارملی ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن اس سے فائدہ اگر میں کہوں اکثر اوقات مجھے ہی ہو جاتا ہے کہ انسان ایسے سننا سمجھنا زیادہ بہتر ہے. بات کریں گے ہم اپنی گیسٹ سے, شمع سے. شمع یہ بتائیں, خاص کر اگر ہم بات کریں اسی چیز پہ آ جاتے ہیں, ہم اپنے ہارمونز کو لے لیتے ہیں. نفسیات کا ایک تعلق گہرا ہارمون سے بھی آ جاتا ہے. ہارمونز ڈسٹرب ہونا عورت کے لیے بہت, میں کہتی ہوں عام تام بات ہے. ہر عورت اس کا شکار ہے مختلف زاویے میں. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کا معدہ خالی رہتا ہے نا, تب بھی بڑا اس پہ ہم پہ اثر پڑتا ہے, ہمارے دماغ پہ, ہمارے ہارمونز پہ اور ہماری نفسیات پہ. اس کے بارے میں کچھ ہمیں حل دیں. دیکھیں معدے کا تعلق جو ہے نا وہ کھانے پینے سے اتنا زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں انسان کی جو نیچر ہے نا, ہم لوگ اس کووڈ-19 اسپیشل کووڈ-19 کے بعد ہم نیچر سے دور ہو گئے. نیچر میں تھوڑا اگر ہمارے پاس ہمارا اندر لیکن نیچر سے مراد یہ کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا, جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے, جس طریقے سے ہمیں سونا چاہیے, اٹھنا چاہیے, وہ لائف سٹائل اب نہیں ہے. طبیعت میں اگر گرمی ہے, غصہ زیادہ آتا ہے, اس کے لیے کچھ بتائیں نا. آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے, تھوڑا سا انسان تحمل مزاج ہو جائے, تھوڑا سا
صبر देखिए खाने में कुछ बताइए रोज़े कुछ का तो हाँ। देखिए बेसिक मकसद ही हाँ, यही होता है सब्र कि करना, हर हाँ। सब्र करें आप हर मामले के अंदर तहम्मुल आ जाए आपका। तो उसमें देखिए ये होता है ना कि थोड़ी सी आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए ना कि जो आपके माइंड सेक्टर के ऊपर पॉजिटिविटी लेकर आए ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिंक आपने मेरे से पूछा था कि भाई ये इस तरीके उसकी से तासीर लिया भी जाए, वो ठंडी, देखिए हाँ। दोनों ठंडे थे, यानी उनकी जो है तासीर थी वो ठंडी थी। exactly, इसी तरीके से सारा डे हम जब स्पेंड करेंगे तो जाहिर है एक होती है नेचर के हिसाब से कुछ लोगों को थोड़ा सा वो बीपी हाई हो एंजाइटी जाता है, फील कर बिल्कुल, लेते हैं, अपने बिल्कुल, आप को हाँ, थकन सी फील कर लेते हैं और थोड़ी सी परेशानी में भी हो जाते हैं। तो इसका बेहतर वे ये होता है कि रोज़े की टाइमिंग पे आप बहुत सारे लोग फ्रूट्स को जो है ना प्रेफर करते हैं। मैं कहती हूँ कि दोनों मिक्स होनी चाहिए, वेजिटेबल भी और फ्रूट्स भी, और बिल्कुल प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। अफ्तारी पे आ उसमें जाते हम हैं, जो है ना बहुत सारी चीज़ें मसाले डाल देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरा ऐड लगता करके है जो है ना मुझे, उसको फ्रूट्स का जायका आप खत्म देखें कर ना देते कि हैं। उसकी जो अपनी ज़ाती अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐड करने से भी मामला कुछ का कुछ हो जाता है। आइंदा के बाद नहीं करेंगे हम तो हम वो फ्रूट्स प्योर को फॉर्म सही में सबसे जितनी पहले प्योर चाट फॉर्म, मसाला, हाँ हाँ फिर शुगर हाँ जी, रह गया नहीं पीछे। होना चाहिए, डालते फ्रूट हैं फ्रूट बहुत चाट सारे, होनी चाहिए, बहुत वैसी सारे होनी लोग जो है चाहिए। ना पास्ता भी ऐड किया हुआ होता है उसके अंदर जो है ना, क्रीम तो क्रीम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एक खाली आपका स्टमक होता है और उसके ऊपर एक हैवी जब आप लोड डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो तो अफेक्टेड हो जाएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल। और मैं जो ड्रिंक में रेफ़र करती हूँ ना हमेशा, मैं अफ्तारी की ड्रिंक ड्रिंक बताएं, हाँ हाँ, अफ्तारी की ड्रिंक में बता रही हूँ कि हमें जो है ना वो जो पुदीना होता है ना उसका ड्रिंक हमें जो है ना वो लाजमी यूज़ करना चाहिए। मिंट मार्गरीटा नहीं पीना, हाँ। मैम कुछ और बता रही है, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं मिंट का ही बता रही हूँ आपको कि भाई हाँ। इसमें अगर आप शुगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, लेमन के साथ करना चाहें कर लें, नहीं तो मिंट का जो है ब्राउन ना शुगर वो ले लें, ज़बरदस्त अदरवाइज है। नेचुरल शुगर इज वेरी, हाँ तो ये आप लेंगे तो आप शक्कर ले देखें लें, जो हाँ। हमारी जो स्टमक में जैसे कि जलन हो जाती है, बर्निंग सी हो जाती है, तो वो बिल्कुल सही रहेगी। और बहुत सारे लोगों को जो है ना इस बर्निंग से जो है ना उनका बीपी भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। थोड़ा सा जब हमारा जो इसको बनाना मैदा जो कैसे, है ना, रेसिपी भी तो देना हमें। हमने पुदीना ले लिया, उसके बाद हमने इसको करना क्या है? देखिए पुदीने के अंदर ना थोड़े से जो है ना आप चिया सीड डाल दें, बिल्कुल ठीक है, थोड़े से, और ठीक उसको है। ग्राइंड कर लें। ठीक है। नमक थोड़ा सा ऐड करना है कर लें, लेकिन ठीक मैं है। रेफर नहीं करती उसके अंदर ठीक है। इसको और बर्फ़ के साथ आप इसको जो है ना वो कर लें, तो ये बेहतरीन आपकी प्योर ड्रिंक बनेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसके अंदर चीनी भी आप ऐड कर लें और इसके बाद शहद भी आप ऐड कर लें, तो देखिए हर चीज़ की अफादियत डिफरेंट ही होती है। बिल्कुल। और तो हमें शक्कर इस्तेमाल हाँ करनी ये चाहिए ऐसे अपनी नॉर्मल हाँ लाइफ देखिए में, हम लोग हाँ। चीनी भी बहुत ज़्यादा, तो देखिए चीनी के भी कोई असरात अच्छे तो नहीं है ना, वो भी डेंजरस ही होती है आपके लिए। वाइट पॉइजन कहा जाता है। हाँ जी, और वाइट ये पॉइजन वाकई कहा इसमें जाता है नो आपका। डाउट, बिल्कुल। तो ये जितनी भी सादी चीज़ें होती हैं ना वही होती है। ये देखिए लाइफस्टाइल जितना हमारे पेरेंट्स के दौर में सादा था, सारे हेल्दी थे। अब जो जो टाइम गुजर रहा है, फास्ट फूड आ गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ आ गई सिस्टम के अंदर। देखिए हम जो चीज़ खाते हैं हमें उसको जो है ना डिज़ोल्व भी करना चाहिए ना। हम तो खाते तो रहते हैं हर चीज़, लेकिन उसको जो है ना डाइजेस्ट नहीं करते हम लोग। हमने आपको सहरी की ड्रिंक बता दी, हमने आपको अफ्तारी की ड्रिंक बता दी, अपने वसीब को भी और भी कुछ ना कुछ खाने में भी पूछेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने अगले मेहमान से। देखें, अपना पाकिस्तान, अपना मुल्क, कितना We कुछ है, love कितने रंग Pakistan. हैं, कितने रंग हैं इसमें यहाँ पे। बहुत सारे, बहुत खूबसूरत। देखें मैं पाकिस्तानी थी, मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने कहा मुझे मेरे पाकिस्तान में जाना चाहिए। अपनी काम की नोयत बताएं, जितना- आप काम क्या कर रही हैं? ऑनलाइन भी आप हाँ कर रही अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइंस किया है, ठीक तो है। अभी जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो लेती हूँ, वो करती हूँ। और अभी अकाउंट्स चलते हैं, फाइवर, अपवर्क, वो तो मतलब इतना नहीं है। लेकिन क्या है, हमें अब जैसे काफ़ी ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत वैसे ही मेरे साथ ज़्यादा कभी नहीं हुआ। ऑनलाइन। मेरे साथ हुआ, एक्सपीरियंस है, सही। उसी एक्सपीरियंस से ही मैंने लर्न किया है। तो इसलिए मैं उन लेडीज़ को कहना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जो घर में बैठी हैं बेचारी, उनका होता है कि जी हमें अर्निंग आएगी, कोई उनको कॉल करता है कि जी इतनी आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो इसके बाद हम आपको इतना देंगे, तो आपको काम हम बाद में बताएंगे। अभी मैं आपको एक बताती हूँ, मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकती। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे ऐसे ही ना उन्होंने कैच किया हमारे ग्रुप में से ना, हमारे इंस्टीट्यूट के, तो वो उन्होंने मुझे कैच किया, फिर वहाँ से मुझे कहते रहे। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी। फिर उसने मुझे कहा कि हमारे साथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वर्क करें। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा जी आपने जी जो हम आपको देंगे न्यू जो है उनको आपने अच्छे से मोटिवेट करना है, हमारी कंपनी की फुली आपने तारीफ़ करनी है, सब कुछ करना है। और वहाँ पे जितने स्टूडेंट होंगे हम आपको एक स्टूडेंट का जो आएगा 500 देंगे। उनको बस ऐसे ही मैंने
झूठी मूठी का मोटिवेट करना है, मैंने ये देखना है कि वो तो मुझे पे कर रहे हैं, ये मैं गलत करूँगी ना। तो मैंने इस चीज़ को कहा नहीं, ये हमारे पाकिस्तान से ये चीज़ जानी चाहिए। और हमारा इतना अच्छा पाकिस्तान मुल्क है, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो मैं तो वहाँ प्राउडली कहती थी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह, बिल्कुल। इतना प्राउड फील होता था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हलाल और हराम में फ़र्क है और वाज़िया फ़र्क हाँ है। जी। अपने दिल को झूठी तसल्ली और मुनाफ़क़त करेंगे तो फिर हम किस चीज़ का हम सवाब और गुनाह की कुछ बात भी कर नहीं, सकते हम हैं। तो ये बिल्कुल। खुद ही गुनाह को कहते हैं कि जी आओ हमारे पास आओ, हम उसको दावत देते हैं, फिर वही हम गुनाह जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल स्पीड ऐसी बात करते है। हैं। अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम करने चाहिए। बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से चुप चुप बैठे हैं? नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ सबकी। हाय, आज तो आप सही बात है, आज तो हम वाकई वुमेन पावर में आप तो। जी। लेकिन देखिए हम सब आपके सुनने के लिए, आपके ही गाने के लिए, आप ही के इंतज़ार में। अच्छा। देखें आप में, आपकी आवाज़ में वो तासीर है कि हम भी चुप कर जाते हैं कि नहीं अब आपने बोलना है। ठीक है, अब क्या सुनाएंगे हमें? सॉन्ग है पीर सा चादा। वाह जी वाह। हाँ, रिसेंटली अपलोड हुआ है हाँ। यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये सॉन्ग सुनाते हैं आपको। ठीक है। सॉन्ग सुन छोटी जी ब्रेक भी गेन सुन वल वापस आके तारीफ करे सुन। ठीक है जी। वेलकम बैक मेरा सोना वसे। अच्छा ये गाल है कॾहिं कॾहिं ना तुसां सवेरे उठो बिला वजह तुसां खुश थींदे वे, बिला वजह तुसां उदास थी के रोवण पै वेंदे वे। लेकिन असां क्या करेंदे से जिन ॾींहुं असां खुश होंदे से ना उन ॾींहुं असां महसूस ही नहीं करेंदे, उन ॻाल्हि ही नहीं करेंदे, उदासी दा असां आखदे से अज मूड ऑफ है, अज एक्टिव क्या नहीं। मैं आदि जिन ॾींहुं खुश होवो उन ॾींहुं भी दसो कि अज पता नहीं क्या है एनर्जेटिक तबीयत है, अज मेरे नाल इवें है कुछ कि पता नहीं कोई गाल होवे ना होवे मैं खिलदी बैठी हाँ इवें ही। जी। हुण गाल कर गिनू थोड़ी जी जी, जी। सराइकी कर गिनू। हाँ, सराइकी हाँ मैं आखे ये क्या थी कि मेरे प्रोग्राम में कोई हेकता अलावे वाल मेरे को पता लगे मेरा तो अगला मेहमान भी सराइकी है, मैं क्या दो चार गलियां अपनी कर गिनू थोड़ी वसेब नाल सुनाए हाल हवाल किथा हैं तुम्हारे फादर किथा हैं? फादर साहब दुबई हैं। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਤੇ ठीक है। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ये कोई रस्म होती है? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਜੀ, ਹਰ ਕहीं ਦਾ ਇੱਕ हाँ तरीका बिल्कुल ये सारी रिवायात हैं, ये जी, सब बड़ी रिवायात हैं। खूबसूरत गाल है। हाल तो मुबारक होवे तो खैर आपको। मुबारक। ठीक सारी मिठाई कितने ये दसो पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी डॉक्टर साहिबा बहुत कुछ बहुत कम टाइम में हमने बातचीत में जितना मेन वो चीज़ थी जो मैं भी ये चाह रही थी कि हम अपनी बातों बातों में करें कि हर इंसान को ख्वाह वो बिजनेसमैन है या वो नॉर्मल लाइफ में है उसको ज़रूरत है कि आपके पास किसी भी डॉक्टर के पास जो भी माहिर नफ्सियात हैं उनके पास जाके अपने आप को जान लें, अपनी पहचान कर लें। बिल्कुल। आप और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे हम बात करते जाते हैं क्योंकि फिर मैंने आपका पैगाम आपके दिल की बात लूँगी, लेकिन अब तक तो हमने इश्यूज़ बताए कि हाँ हाँ ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सारा कुछ हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी साइकी का डिस्टर्ब होना, हमारी साइकी का बिजनेस में हमें जो भी हमने तो बता दिया कि ये सब कुछ होता है इस तरह होना है, उससे नुकसानात क्या हो सकते हैं वो भी बताएंगा। देखें अगर हम कोई भी चीज़ रेंडमली कर देते हैं और उसके पीछे कोई रिसर्च वर्क नहीं रखते हैं, ख़ास तौर पे हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं बिज़नेस के हवाले से, आपने मार्केट सर्वे नहीं कराया, आपको मार्केट का नहीं पता, आप कोई चीज़ ऐसे ही रेंडम लॉन्च कर देते हैं या कोई चीज़ आपको नहीं पता है वो अपग्रेड नहीं हो रही, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो डेफिनेटली आपके उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आएंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चिड़चिड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि जी आप पर्सनालिटी को असेस कर दें, तो जैसे अभी ये प्रिंस सामने बैठे टांग हिला रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते।
ٹھیک ہے. کوئی بندہ ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار رب کر رہا ہوگا, کسی کی عادت ہوگی وہ ایئر لابس کو ایسے سے کرتے ہیں, کچھ کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں, یا مسٹاش ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ. مجھے ایک دو بندے یاد آ گئے. یہ بہت سارے لوگ جو ہیں, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی انفیریٹی کمپلیکس کو چھپانے کے لیے ان انٹینشنلی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کو کمپلیکسز ہوتے ہیں, کچھ بہت ہیبیچول ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز اور جو بڑی میٹر کرتی ہے, کیونکہ ہمارے ہم ہیومنس ہیں اس سارے بزنس کے اندر بھی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا تو دیکھیں بزنس نام ہی پروفٹ اینڈ لاس کا ہے. آپ یہ کہیں کہ جی میں نے انویسٹمنٹ کی اور میرے ساتھ کوئی دغا بھی نہ کرے, مجھے کبھی لاسز دیکھنے نہ پڑے, تو ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس لاسز آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کے اندر اتنا پیشنس, اتنا ٹالرنس ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ سکو غلطی کہاں ہوئی ہے, غلطی کہاں پہ ہوئی ہے, ریویو کرو سارے پروسیس کو, بالکل زبردست بات. اور اس کو جا کے ٹھیک کرو تو بزنس بھی گرو کرے گا. اور خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ آپ کے آج کل کے اکنامیکل حالات کیا چل رہے ہیں, اس کے حساب سے چیزیں لے کے جائے. اگر ساری مارکیٹ کا بزنس ڈاؤن ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا بھی ڈاؤن ہے, یہ امپیکٹ, اینڈ دیٹ امپیکٹ از پازیٹیو امپیکٹ. اگر ساری کمیونٹی کا بزنس اپ ورڈ جا رہا اور آپ کا ڈاؤن ورڈ جا رہا ہو تو پھر ایک وری سچویشن ہے. یہاں ہم پہلے ایک بات کر رہے تھے سانگ سے اور بریک سے پہلے, اس کو میں تھوڑا سا سمرائز بھی کروں گی اور بتاؤں گی بھی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ہم آج کل امپلائیز میں بہت زیادہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اسٹمک ایشوز آ رہے ہیں. اب بہت سارے اسٹمک ایشوز اسٹمک سے ریلیٹڈ ہیں ہی نہیں, ایگریڈ, وہ آپ کے اسٹریس سے ریلیٹڈ ہے. ایگریڈ 100%. آپ ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہو, آپ کسی گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہو, آپ کہتے ہیں جی میرے اسٹمک میں ایشو, آپ اس کی میڈیسنس کھا رہے ہو. اگر آپ اس کی روٹ کاز کو دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا, اور یہ 60% ایسے ہے. 100% آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ اسٹریس کی میڈیسن لو, آپ اس کی سیشنز لو, آپ ڈپریشن کے سیشنز لو, اس کی ٹریٹمنٹ لو, اور آپ دیکھو گے کہ آپ کا اسٹمک کہاں گیا, اس کا پین, آپ کو کوئی پین ہی نہیں ہوگا, آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. صرف ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کو ہم ایگزیجریٹ بہت کر دیتے ہیں, روٹ کاز کوئی نہیں دیکھتا. اب میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں, کسی طرح کا بھی کام کریں, کسی چیز کو بھی لے کے جائیں, پلیز روٹ کاز کے اوپر ضرور توجہ دیں. اسی طرح جیسے صحیح, مسلس کا اسٹریس ہوتا ہے, وہ کس وجہ سے, ڈپریشن, انزائٹی, اسی کا ہوتا ہے جو ہمارے مسلس ویک کرتے ہیں, جو ہمارا پین ہوتا ہے, یہ بہت افیکٹ کرتے ہیں ہمارے مسلس. بات بالکل ٹھیک کی ہے. کیونکہ میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی میم, ایگریڈ کیوں ہوں 100%, آئی ایم آلسو پیشنٹ. کیونکہ میں بہت عرصہ, اگر میں کہوں 1-2 سال پہلے تک میں بھی, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں اگر ایموشنلی ڈسٹرب ہے, ہمیں کوئی ٹینشن ہے, ہمارے سر میں درد ہوگا تو وہی اس سے ریلیٹڈ ہے. او بھائی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ یہ دیکھو کہ جو یہ اسٹریس ہے نا, وہ کانشیس میں آپ کو تب پتہ چلتی ہے جب آپ کو میڈیسن لینے کی نوبت آتی ہے, جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں, جب دوسرا بار بار آپ کو ٹریگر آؤٹ کرتا ہے نا, پھر آپ کہتے ہیں یار کیا ہی مسئلہ ہو گیا, کیا ہی مسئلہ ہو گیا. اور ہماری سوسائٹی کا اگین یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم اس کو ٹیگ کر دیتے ہیں, اس کا یہ نفسیاتی مریض ہے. بھائی نہیں, ناٹ نفسیاتی. آپ اگر کسی سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کر رہے ہو, کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو وزٹ کر رہے ہو, تو آپ اپنی مینٹل پیس کے لیے وزٹ کر رہے ہو. جیسے ایک ٹرم کہی جاتی ہے کہ ہر 6 منتھ میں آپ کو اپنا ایک پراپر ریگولر چیک اپ کرانا چاہیے, تھارو, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اگر کوئی چیز آپ کی انیشیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو بہت انیشیل لیول پر ختم کر دو. بالکل صحیح. ہماری چیزیں ڈائگنوزڈ کب ہوتی ہیں, ایڈوانس لیول, 4th اسٹیج, جہاں سے واپس سے نہ آ سکتے. بالکل. آپ لوگ اپنا مطلب ٹیسٹ ہی نہیں کر, ایون CBC کوئی نہیں کراتا, باقی ساری چیزیں تو بہت دور کی ہیں. اگر کرا لیے جائیں اسی طرح سائیکالوجسٹ کے پاس, کنسلٹنٹ کے پاس آپ آئیں, آپ 6 منتھس میں ایک دفعہ آ جائیں اور صرف یہ بتانے کے لیے آ جائیں کہ جی میں پچھلے 6 مہینے سے ان چیزوں سے گزر رہا ہوں یا میں گزر رہی ہوں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یو آر ویری نارمل, یو آر ویری نارمل. ہم نارمل نہیں ہیں. بالکل. اگر ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ٹیگ لگا دیں,
کہ نفسیاتی مسئلہ ہی ہوئے گا ہمارے ساتھ, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں نا ہماری جس طرح سے گروئنگ ہوتی ہے, جس طرح سے ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ہے, ہمارے یہاں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی کہ جی ہمیں 6 منتھس کے بعد بھی اس کا چیک اپ کروانا چاہیے, یا ہمیں کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے یا کوئی ہمیں مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے, ہم جا کے اس کو ڈسکس کریں. ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہیں. جانا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے نا, ڈاکٹر کے پاس تو جانا دور کی بات, ہم ڈسکس نہیں کرتے. یعنی کہ ہم ہربل میں بھی کچھ ہے اس کا, ہم اگر آتے ہیں اس سائڈ پہ, ہم نہیں جا رہے ڈاکٹرز کے پاس, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میڈیسنس نہیں یوز کرتے یا نہیں وہ جاتے, اس میں ہربل میں بھی اس کا کوئی ہے ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس دوں جو میں اپنی لائف میں کرتی ہوں. جب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے, تو آپ یقین کریں کہ میں تو واک کرنے جاتی ہوں صبح اٹھ کے, جا کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ. اور ایک بالکل جو ایک صبح کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا, اگر آپ جا کے تھوڑے چاروں طرف لوگوں سے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو دماغ کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا, وہ آپ کا وہ ریلیز کر دیتے ہیں آپ اس کو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایک تو واک بہت زیادہ ضروری ہے لائف کے لیے. ایک ہماری جو لائف ہے اس میں خواتین جو ہے نا ایکسرسائز کو پروموٹ نہیں کرتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موٹا بندہ ہے وہ ایکسرسائز کرے گا, جس کی فگر صحیح نہیں ہے وہ ایکسرسائز, جبکہ ایکسرسائز کا تعلق آپ کی ہیلتھ سے ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ ہیوی جو ہے نا وہ میڈیسن کو ریفر کر دیتے ہیں, لیکن بٹ اگر ہم اچھی اپنا لائف سٹائل چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ایک واک کو اپنی لائف میں لے کے آنا چاہیے. دوسرا ہمیں ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. تیسرا ہمیں اپنے سونے کا سٹائل ضرور چینج کرنا چاہیے, کہ جو سنت کہتی ہے کہ جلدی سوئیں اور جلدی آپ اٹھیں. چونکہ اب دیکھیں نا رات ہے سوتے ہیں, جو سونے کے درمیان بھی جو ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں, پھر نئے جو ہے سیلز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ چیزیں ضروری ہیں, یہ ڈسٹرب ہے اس ٹائم پہ ہماری لائف کے اندر. بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ہی پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ پہلے تو میں بتاؤں, مجھے بہت اچھا لگا اور دل سے والا, نیچرل والا, کہ اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی آ کے مسئلے کا حل بتاتا ہے. اب جانے کا ٹائم ہے, جانے سے پہلے ہمارے پورے وسیب کو, مجھے, میری پوری ٹیم کو کیا ایسا پیغام, دل کی بات کیا کہنا چاہتی ہیں وہ بتائیں. سب سے پہلی بات, کیونکہ ہم نے آج سائیکالوجی کو ریلیٹ کیا ہے بہت ہی یونیک طریقے سے بزنس کے ساتھ, تو میں ایک چیز بہت کہوں گی کہ اگر آپ بزنس کے اندر آپ اپ سکلز جانا چاہتے ہو, اپ ورڈ جانا چاہتے ہو, تو امپلائیز کی ٹریننگز کو مسٹ کر دیں. ٹھیک ہے, موٹیویشنل ٹریننگز بھی اور ان کے ورک ریلیٹڈ ٹریننگز بھی, کیونکہ ایک بندہ ایک چیز پڑھ کے آتا ہے, آپ اس کو اس کے اسکل سیٹ کو وہیں تک محدود نہ رکھیں. اس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, اس کو ہر ایک نئے دن کے ساتھ آنے کے ساتھ آپ کا ادھر ادھر چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ, تو آپ اس کی ٹریننگز کرائیں. اور اوور آل یہ کہنا چاہوں گی کہ پازیٹیو رہیں, مسکراتے رہیں. جو آپ کی اسمائل اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ صدقہ جاری ہے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. کمفرٹیبل رہیں گے آپ, اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ٹاکسیکیشن جو ہے وہ خود آٹومیٹکلی ریموو ہو رہا ہوگا. ایگریڈ, آزما کے دیکھیں میری طرف سے بھی. جی شما, کیا کہنا چاہیں گی آپ کے دل کی بات ہم سب کے لیے؟ میں اپنی بات کو اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں ایک دن فقر میں میرا گزرے اور ایک دن میرا شکم سیری میں گزرے. تو یہی میرا میسیج ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کھائیں, لیکن بٹ میانہ روی سے کھائیں, ہر چیز میانہ روی سے کریں. تھینک یو میم, بہت خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ ہماری خاص مہمان, ہماری وہ مہمان جو بہت عرصہ پاکستان سے بھی دور رہیں, لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میم کیا کہنا چاہیں گی آج مجھے, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے سب دیکھنے والوں کو, آپ کے دل کی بات؟ میں آج یہاں بیٹھ کر پی ٹی وی چینل پہ اپنے ان لیڈیز کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو جس بھی فیز سے گزر رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہیں یا جو بھی ہے, وہ اسٹرانگ بنے. کیونکہ میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے, اور مجھے میرے اپنے اراؤنڈ کے جتنے بھی ہیں انہوں نے سکھایا ہے, سمجھایا ہے. میرے جتنے میرے بڑے تھے انہوں نے آج مجھے یہاں بٹھایا ہے کہ نہیں, تمہیں اسٹرانگ ہونا ہے, تمہیں اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے. تو وہی چیز میں نے سوچی ہے, تو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ مجھے کسی اور کے بچوں کے لیے بھی کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. تو اسی بات کو دیکھ کے کر کے میں آج یہاں آئی ہوں کہ میں شاید میری سچویشن کو کوئی انڈرسٹینڈ کر سکے, کوئی سمجھ سکے, اور مجھے دیکھ کے شاید کوئی موٹیویٹ ہو سکے, یا میں کسی کے لیے کچھ ہیلپ کر سکوں. بالکل.
तो इसी तरह मेरे बच्चों को भी सब दुआओं में याद रखें, बहुत, मुझे वो भी रखें। आई बिल्कुल, रियली हमारे नीड अपने ही हैं मैम, हम अपने बिल्कुल हमारे अपने हैं और बहन हैं आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू, बहुत हिम्मत मिली आपसे मिलके। थैंक यू, थैंक यू ज़िंदगी में कहीं पे भी, किसी मुकाम पे भी, किसी भी ऐसी बहन को जब मिसाल देनी होगी तो ज़रूर आप ही याद आएंगी। थैंक यू, इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच आप सबका। आपका नहीं, अभी आप अपने दिल की बात तो बताओ, उसके बाद गाना भी सुनाओ। क्या कहना चाहते हो? मैं तो पहले जी शुक्रिया अदा करूँगा पीटीवी का, पहले भी शुक्रिया अदा किया था, अब दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे सराइकी को प्रमोट कर रहे हैं। इवें गाले सराइकी को सराइकी प्रमोट चाको ना वाली में, सराइकी को प्रमोट करे ने पेन, क्योंकि हर बंदे दी एक जेह्ड़ी भी जुबान जिन्हां दी अपनी जुबान है, वो हर बंदा अपनी जुबान को ही प्रमोट करना चाहते, ते बाकी शुक्रिया अदा करे ने पीटीवी दा। बिल्कुल बस ते ये सारे ओ प्रोग्राम है, ओ प्लेटफॉर्म है, इत्थां जेह्ड़ी जुबान आवे, यकीन करो हक सच दी गल है, मेरे को तो लगता है कि सारी अपनी जुबान है, असा पूरा एक गुलदस्ता बन वेंदा है, एक खूबसूरत जिहा कल्चर बन वेंदा है। ते रमज़ान दी मुबारक पहले रोज़े दी भी इंशाअल्लाह साको दुआवां याद रखे सो, मेरे को खास कर याद रखे सो, मेरी पूरी टीम को हर दुआ सहरी दी अफ्तारी दी हर टाइम वल मिलसूं, दुआवां जितना थी सके वल अखें दी पियां याद रखे सो, अपना भी ख्याल रखे सो। हुण देओ इजाज़त वञण तो पहले गीत सॉन्ग केड़ा सुने दे पे वे? अल्लाह सोना जो बनाए खेतीकार वादा। हाय कमाल है बिल्कुल, सॉन्ग सुनो, इंजॉय करो, याद रखे सो। अल्लाह हाफिज़।